तो चलिए बात करते हैं झारखंड में आई एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी की। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। आइए इस मौके से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है कि मौके कितने हैं? पूरे 30। जी हाँ, 30 पद हैं। ये राज्य के हेल्थ सेक्टर में एक अहम और परमानेंट सरकारी पद पाने का एक बहुत ही बड़ा मौका है जो बार बार नहीं आता। ये जो पद हैं, ये सीधे झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अंदर आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पद परमानेंट हैं, मतलब एक सिक्योर और सम्मानित करियर की गारंटी। इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये अवसर क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने का तरीका क्या है और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम और तारीख हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और ये समझते हैं कि ये ड्रग इंस्पेक्टर का पद आखिर है क्या और इसमें काम क्या करना होता है। तो एक ड्रग इंस्पेक्टर असल में करता क्या है? देखिए, ये लेवल 9 की एक पक्की सरकारी नौकरी है। काम ये होगा कि बाजार में जो भी दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स बिक रहे हैं, वो पूरी तरह से सेफ और असरदार हैं या नहीं, ये पक्का करना। ये सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली भूमिका है। अब जरा ये देखते हैं कि ये 30 पद अलग अलग श्रेणियों में कैसे बटे हुए हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा 18 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद एसटी के लिए 5 पद हैं और बाकी श्रेणियों के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं। इससे ये अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि किसके लिए कितना मौका है। ठीक है, अब जब हम मौके की अहमियत समझ गए हैं तो चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी ये जांचना कि कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़े स्पेसिफिक हैं, तो यहां थोड़ा ध्यान देना होगा। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य रास्ते हैं। या तो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री होनी चाहिए, या फिर मेडिसिन में डिग्री हो जिसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो। ये तो हो गई सबसे पहली और बुनियादी शर्त। सिर्फ डिग्री से ही काम नहीं चलेगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी जरूरी है, खासकर कुछ खास तरह की दवाइयों के निरीक्षण के लिए जिन्हें शेड्यूल सी सब्सटेंस कहते हैं। इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। या तो इन दवाओं को बनाने का 18 महीने का अनुभव हो, या इन्हें टेस्ट करने का 18 महीने का अनुभव हो, या फिर ऐसी कंपनियों का निरीक्षण करने का 3 साल का अनुभव हो। अब बात आती है उम्र की। ये भी एक जरूरी फैक्टर है। कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए सबके लिए। और ज्यादा से ज्यादा उम्र की बात करें तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है। बीसी वर्ग के पुरुषों के लिए 37, सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 38 और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 40 साल है। और हां, उम्र की गिनती 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी हो गई, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? ये एक सीधी साधी 2 स्टेप की प्रक्रिया है, लेकिन हर स्टेप अपने आप में एक चुनौती है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए 2 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला स्टेज है एक बड़ा रिटन एग्जाम जो कुल 1000 नंबर का है। जो लोग इसमें कामयाब होंगे वो दूसरे स्टेज में जाएंगे जो कि 100 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, यानी फाइनल सिलेक्शन कुल 1100 नंबरों के आधार पर होगा। अब ये जो रिटन एग्जाम है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कुल 5 पेपर होंगे, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। हर पेपर 200 नंबर का होगा और उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। मतलब फार्मास्यूटिक्स से लेकर फार्मा जूरिस्प्रूडेंस तक हर सब्जेक्ट की गहरी समझ होनी जरूरी है। एक और जरूरी बात यह है कि अगले राउंड यानी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 40% है, बीसीआई के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए 32% है। ये वो मिनिमम टारगेट है जिसे हासिल करना ही होगा। ठीक है, तैयारी की बात हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस सीधा है, लेकिन हर कदम पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। अप्लाई करने के 5 साफ साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जेपीएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फीस देनी है और भरे हुए फॉर्म की 2 कॉपी प्रिंट करनी है।
और आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ एक हार्ड कॉपी डाक से या खुद जाकर जेपीएससी ऑफिस में जमा करनी होगी। ये आखिरी स्टेप भूलना नहीं है। और चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों और तारीखों पर नज़र डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हुई एक छोटी सी चूक भी पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। अनरिजर्व्ड, बीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यह है 600 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, जबकि झारखंड के SC/ST उम्मीदवारों के लिए यह है 150 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। और जिन लोगों को 40% या उससे ज़्यादा की विकलांगता है, उन्हें फीस से पूरी छूट दी गई है। इस बात पर खास ध्यान देना होगा, आरक्षण का फायदा सिर्फ झारखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा और इसके लिए लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी राज्य सरकार के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। केंद्र सरकार के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट यहां नहीं चलेगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। नोटिफिकेशन में एक साफ साफ चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी गलत जानकारी देना या जरूरी बात छिपाना बहुत भारी पड़ सकता है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत बयानी से उम्मीदवारी तो रद्द होगी ही, साथ में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी सबसे जरूरी है। और अब सबसे जरूरी चीज, डेडलाइंस। ये तारीखें तो बस कैलेंडर में मार्क कर ही लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 18 फरवरी शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। फीस भरने के लिए एक दिन और मिलेगा, यानी 19 फरवरी तक। और सबसे जरूरी बात, हार्ड कॉपी 5 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक जेपीएससी ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। तो सार यह है कि इस परीक्षा के लिए जितनी मेहनत तैयारी में लगेगी, उतनी ही सावधानी और ध्यान एप्लीकेशन भरने में भी लगाना होगा। एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो अब इस मौके का पूरा नक्शा और सारी जरूरी तारीखें सामने हैं। सवाल बस एक है, क्या ये करियर का अगला बड़ा कदम होने वाला है? फैसला अब आपका है।